इंडिया गठबंधन इसके काट को कैसे ढूंढ पाएगी अक्षय, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो जिस मजबूती के साथ बीजेपी खुद को वहां पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा पवन सिंह जो है वो भी अब शामिल हो गए हैं बीजेपी में। ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन एक वोट कटवा फैक्टर जो है वो जरूर लेकर के आए और आरके सिंह के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट वो रहे थे। तो ऐसे में इस समय बीजेपी अलग अलग एजेंडे, अलग अलग रणनीतियों से बिहार को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास क्या काट है? क्या कांग्रेस भी उतनी मजबूती से इस समय उतर रही है? क्या आरजेडी का पाला भी उतना ही मजबूत दिख रहा है? और देखिए, अभी अगर देखा जाए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पर है। उसके पास सीटें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीजेपी की सीटें हैं, जेडीयू की सीटें हैं, उसके बाद कांग्रेस की सीटें हैं। कांग्रेस अपने वोट बैंक को बढ़ाने में लगी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जा सके, और कांग्रेस एक कमज़ोर कड़ी के रूप में पिछली बार साबित हुई थी। अन्यथा 15 सीटों का अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। और बिहार में इस बार भी ये माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर सीखा देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे यही वजह है कि क्षेत्रीय दल के रूप में जो एक तरफ से प्रभुत्व आरजेडी ने दिखाया है, क्योंकि वोट बैंक उनका बहुत सॉलिड है। अगर एमओआई फैक्टर की बात करें तो लगभग 31% के आसपास वो वोट बैंक है, जो कि एक मजबूत पहले ही पिलर दे देता है। अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास अपने कोर वोट बैंक है, समान वोट बैंक है। इसके अलावा राष्ट्रवाद पर जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरह से दौरे रहे हैं, उनका जो कनेक्टिंग रहा है जनता से, वो जुड़ाव काफ़ी इस बार इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर वो इम्पैक्ट अलग हुआ तो फिर निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस की लॉटरी लग सकती है। लेकिन उसके पीछे अगर कोई वजह हो सकता है तो जनसुराज, क्योंकि जनसुराज में पीके ने उन नेताओं को अहमियत दी है जो बीजेपी छोड़ करके गए हों। सवर्ण बिरादरी उनसे लगातार जुड़ रही है, जो मुझे खबर है। और इसके अलावा जो वहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी जनसुराज से संपर्क में आ रहे हैं, और रैलियों में आपने देखा होगा कि युवाओं पर ज़्यादा फोकस पीके ने किया है। तो उसका असर निश्चित रूप से इस चुनाव में देखने को मिलेगा।